हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, उसमें से कुछ पोर्शन कट कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ भी पोर्शन कट नहीं किया है, सिर्फ इतना सा कट किया है एप्लीकेशंस ऑफ मिरर एंड लेंस। लेंस क्या काम में आता है और मिरर काम क्या काम में आता है। ठीक है, तो वो हट गया है हमारे पोर्शन से। ठीक है, फिर भी तुम्हें ध्यान रखना है यूजेस क्या क्या है, इसका मतलब छोड़ नहीं देना है। और ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है उसको हटा दिया है, बस कलरफुल वर्ल्ड बचा हुआ है। ठीक है, पर हम यहाँ पर चैप्टर तो पूरा पढ़ेंगे, पर तुम्हें बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन करनी होगी, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूंगा कि ये वाला पोर्शन हट गया है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं द ह्यूमन आई, ठीक है, ये हट गया है तुम्हारा, पर फिर भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें पता रहना चाहिए कि हमारी जो खुद की आंख है वो उसमें क्या क्या चीजें, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है, किस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो वो जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी का एक पार्ट है। तो ह्यूमन आई की बात करते हैं। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है हमारा। सेंस ऑर्गन जैसे नोज हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गई। ठीक है, ये सब सेंस ऑर्गन होते हैं। इससे हम किसी भी चीज को, जैसे आंख को देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं आंख से। तो ऐसे ह्यूमन आई भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, जिससे हम हमारे आस सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, जो आज वाला टॉपिक है। स्ट्रक्चर की बात करें ह्यूमन आई, तो जो आई होती है वो एक स्फेरिकल होती है, ऑलमोस्ट आई बॉल की शेप में होती है। ठीक है, तो अभी तुम तुम्हारी आंख निकालोगे बाहर देख सकते हो। ठीक है, तो आई बॉल की साइज की होती है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल। तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, जैसे आंख को हम सामने से देखते तो ऐसे दिखते हैं, बनाना ज्यादा नहीं है इसे इस तरह से। ठीक है, ये बीच में ये ब्लैक वाला पोर्शन होता है, ऐसे कुछ बनी होती है। ये ऐसे, तो सामने से देखते तो ये थे, पर वो पूरा अंदर उसका पूरा पोर्शन जो होता है, हमें सामने का थोड़ा सा पोर्शन दिखता है बॉल का, आई बॉल का थोड़ा सा पोर्शन दिखता है, बाकी ये पूरा अंदर की तरफ होता है पोर्शन। ठीक है, अगर हम समझना चाहें तो मैं सामने से अगर देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ होता है हल्का सा। आई बॉल में ये जो पोर्शन होता है हमारा ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा होता है, कर्वेचर बल्जिंग आउट करता है। यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसको ऐसे बना सकता है, ये इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ ये इतना पोर्शन। बहुत ज्यादा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला पोर्शन है ना, ये इतना सा। ये भी सामने से देखेंगे तो स्फीयर की तरह दिखेगा, सॉरी सर्कुलर दिखेगा शेप में। इसका जो सबसे फ्रंट वाला पोर्शन होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ना कि ट्रांसपेरेंट होता है पूरा ये वाला पोर्शन, ये कॉर्निया बोलते हैं इसको। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल लेयर होती है, वो स्क्लेरोटिक होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब एक्सटर्नल लेवल से आप अंदर वगैरह कुछ आ गया, ठीक है, कुछ चीज टकरा गया, कुछ भी चीज आ गई आप में, तो उससे बचाने के लिए सबसे पहले ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, स्क्लेरोटिक बोलते हैं उसको। ठीक है, स्क्लेरोटिक लेयर, और उसके बाद फिर कॉर्निया। ठीक है, तो लाइट सबसे पहले तो रिफ्रैक्ट होती है हमारे आंख के अंदर आने से पहले, सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है कॉर्निया से होती है। ठीक है, कॉर्निया से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन सबसे पहले कॉर्निया से होगा। इसको लेयर को शो करने के लिए बनाते हैं, ये कॉर्निया हो गई वाला पोर्शन पूरा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये आई लेंस बनाते हैं। ठीक है, इसके आगे जस्ट फ्रंट में यहाँ पर
कलर साइज होती है हमारी, कलरिंग मसल का डायफ्राम होता है, कलर डायफ्राम यहाँ पर ऐसे इस तरह से। ये जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है लेंस की जस्ट इधर वाला, लेंस थोड़ा इधर वाला, लेंस के आगे ये फ्रंट वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे जो मैंने शो किया है इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर ये मैंने बनाया इस तरह से। और ये जो ओपनिंग दिख रही है जिस जगह मैंने खाली छोड़ी है, जो जगह ये वाली जगह जो खाली छोड़ी है, ये बिल्कुल ये सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो आई का जो कलर होता है, आई का कलर इसी की वजह से होता है, ये जो पोर्शन बना है इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस होता है इसी की वजह से आंख का कलर आता है, ठीक है। तो ये सेंटर में जो ये ओपनिंग होती है ये वाला, अगर तुम ध्यान से आपको देखोगे तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखेगा, एकदम ब्लैक, डार्क ब्लैक, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर, काला अंधेरा है। ये जो पोर्शन है ये होता है हमारा प्यूपिल, इस वाली जगह को प्यूपिल बोलते हैं। ये जो ओपनिंग होती है ये प्यूपिल होती है, ठीक। लाइट जो लेंस के अंदर, आई के अंदर जो एंटर करती है यहीं से करती है, यहाँ से टकरा कर वापस आ जाती है, ठीक है। ये डार्क मसल होता है ये आइरिस, अलग अलग कलर की आंखों में अलग अलग होता है, जैसे किसी की ब्लैक तो ये हो जाए, किसी ब्राउन है तो ब्राउन कलर का होगा, किसी की भूरी आंख है, ठीक है, किसी की मान लो ग्रीन है, किसी ग्रीन भी होती है यूरोप में, तो ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। किसी की ब्लू है, जैसे गाना भी सुना है तुमने ब्लू आइज वाला, तो ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है। और जो वैम्पायर्स होते हैं उनके रेड कलर के होते हैं वाला पोर्शन, ये वैम्पायर्स देखे होंगे तुमने। तो ये हमारे आई का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से, वहां पर हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन जो आता है ये लेंस होता है, ठीक है, आई लेंस, ठीक है। ये सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है पूरा। और इसको होल्ड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए ऐसे मसल्स बनी होती है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल होती है। ऊपर और नीचे, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सिलियरी मसल्स, ठीक है, जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं, इसकी साइज को कम ज्यादा करती है, उसको बताएंगे क्यों करती है कम ज्यादा। फिर इसके बाद यहाँ पर लिक्विड होता है इस जगह पर, इसके ये जो लिक्विड होता है इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले पोर्शन में लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो बैक वाला पोर्शन होता है आई का, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक पोर्शन होता है जहां से ऑप्टिक नर्व्स आती बाहर निकलती, ये ऑप्टिक नर्व्स होती है। और ये जो पोर्शन होता है ये, इसको बोलते हैं हम रेटिना, ये रेटिना होता है, यहाँ पर ये बैक पोर्शन जो होता है रेटिना होता है। इसको, इस वाले पोर्शन को हम येलो स्पॉट भी बोल देते हैं। और ये जो यहाँ पर जहाँ पर ये ऑप्टिक नाम से, इसको हम डार्क स्पॉट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल थोड़ा बहुत इसके पार्ट्स हो गए ह्यूमन आई के। अब सबसे पहले लाइट जो आएगी, लाइट कहाँ से आएगी, कॉर्निया से, कॉर्निया से एंटर करती है, ठीक है। मैंने मोस्टली जो रिफ्लेक्शन होता है वो यहीं पर होता है, फर्स्ट कॉर्निया से होता है, ये कर्व्ड पोर्शन जो होता है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आइरिस एक कलर तो दे रहा है, साथ में इसका काम क्या होता है आइरिस का, आइरिस का काम होता है कि ये जो सर्कुलर ओपनिंग है, ये छोटी है यहाँ पर, ये इस तरह से ये वाली ओपनिंग, इसकी साइज को कम ज्यादा करता है आइरिस, ठीक है। ये छोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो साइज को छोटा कर देगा, ठीक है। ये फैल जाएगा, साइज को बड़ा कर देगा, इसकी साइज को कम ज्यादा करता है। कब कम करता है, कब ज्यादा करता है, जैसे मान लो यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, जैसे धूप में होती है, तेज धूप दिन में, ठीक है, धूप निकलती है, तेज धूप में तो जो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी आई के अंदर जो लाइट एंटर करनी चाहिए वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी चाहिए, उससे ज्यादा
अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी तो हमारी आई डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आई क्या करती है, खुद की अपने आप ही वो प्रोटेक्शन करती है। कैसे प्रोटेक्शन करती है, एक तो हम आँख को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये जब ऊपर छोटा कर लेंगे बिल्कुल आँखों को ऐसे खोल के नहीं रखेंगे, बड़ी बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी रहेगी। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो प्यूपिल होता है ये सिकुड़ जाता है ऐसे, इस तरह से क्या आ जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा वो। ये जो सर्कुलर ओपनिंग है छोटी हो जाती है बिल्कुल, वो छोटी रहेगी सर्कुलर ओपनिंग, जिससे बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी। इतना सफिशिएंट रहेगा कि हम सामने वाली चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें, ठीक है। तो इसकी साइज कम ज्यादा हो सकती है। तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल रेगुलेट्स करता है लाइट को जो एंटर हो रही है आई के अंदर, ठीक है, उसकी साइज कम ज्यादा करके। साइज को कम ज्यादा कौन करेगा, आइरिस करेगा, ठीक है। लाइट एंटर कहां से होगी, प्यूपिल से होगी। कम ज्यादा साइज आइरिस करेगा प्यूपिल की साइज, प्यूपिल की साइज कम कर देगा तो लाइट कम एंटर करेगी। और जब आप किसी डार्क रूम में या डिम लाइट में जाते हैं या रात की बात करें तो वहां पर हमारा ये प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सके थोड़ा बहुत, ठीक। अब फिर लाइट एंटर करके लेंस में पहुंचती है, फिर लेंस थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करता है, मतलब मोस्टली रिफ्लेक्शन कॉर्निया से जाता है। बस लेंस इस तरह से एडजस्ट करता है रिफ्लेक्शन को कि जो लाइट है वो यहाँ पर आकर मिले, रेटिना पे आकर, मतलब इमेज जो फॉर्म हो कहाँ पर फॉर्म हो, रेटिना पर। बस इस तरह से काम करता है, एडजस्टमेंट का काम करता है लेंस। यहाँ पे जो आई लेंस है सिर्फ क्या काम कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का काम कर रहा है। उस एडजस्टमेंट से क्या होगा कि जो फाइनल इमेज है हमारी वो कहाँ पर है, रेटिना पे बनता है। तो रेटिना पे जो बनती है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिसमें मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये लेंस हो गया हमारा, ये रेटिना हो गया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वैसे बन जाएगी इस तरह से। रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रोटेट इमेज बनती है। फिर रेटिना पे जब लाइट गिरती है तो ये रेटिना की जो ये लेयर होती है इसके ऊपर बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स का मतलब क्या है, जब इस पे लाइट गिरेगी तो ये अपना वर्किंग स्टार्ट कर देती है। जैसे लाइट गिरी, लाइट गिरते ही तो इमेज बनती है और फिर वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लाइट एनर्जी होगी जो रेटिना पे गिर रही है, ठीक है, लाइट जो गिर रही है लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है जो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर क्या होंगे, ऑप्टिक नर्व से जाएंगे। नर्व्स जितनी भी होती है हमारी बॉडी के अंदर वो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जाने का काम करती है सब जगह, हमारी बॉडी में सभी जगह। जैसे माइंड से आएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो हमारे हाथ में पहुंचेगा और उंगली हिलेगी। तो कोई भी चीज करनी है हमें तो माइंड से सिग्नल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ तुमने, और फिर वो वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। तो यहाँ पर भी वही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व से जाके कहाँ पर पहुंचेंगे, माइंड के अंदर हमारे, ठीक है। और जो माइंड होगा हमारा उसको फिर वो जैसा ऑब्जेक्ट है एज इट इज वैसे इंटरप्रेट करता है। यहाँ पर बोलिए डिमनेस इमेज बन रही है, ठीक है, बट इन्वर्टेड बन रही है, पर जब माइंड पर जब पहुंचेगी सिग्नल्स तो माइंड उसको बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसे हमें चेयर एग्जैक्टली जो चेयर है वैसे दिख रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ट्री है या कुछ भी है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही वो दिखेगा। ब्रेन काम करता है बाकी का बच्चा को। तो लाइट इसके आई के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। तो प्यूपिल की वर्किंग आ गई, प्यूपिल क्या कर रहा है, ठीक है, जो लाइट एंटर्स कर रही है उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है, उसको कम ज्यादा कर रहा है। जहाँ ज्यादा ब्राइटनेस है, ठीक है, ज्यादा लाइट है तो साइज कम हो जाएगी प्यूपिल की, कम लाइट एंटर करेगी, ठीक है। और जब जहां पर डिम लाइट होगी, कम लाइट होगी तो साइज ज्यादा हो जाएगी। इसको तुम चाहो तो ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कैसे ऑब्जर्व करोगे, जैसे एकदम धूप में हो तो मतलब छत पे दिन में, ठीक है, और फिर नीचे जाओ और किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ जहां पर लाइट कम है बहुत, ठीक है। वहां पे जाओ तो थोड़ी देर में तुम रूम में कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम काला काला। फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें हल्का हल्की फिर चीजें दिखने लगेगी, फिर उसकी कुछ टाइम के बाद फिर तुम्हें साफ दिखने लगेगा। इसमें करीब तुम्हें 4-5 सेकंड लग जाएंगे इसमें, मतलब वो एकदम क्लियर दिखने में वहां पर ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है, इसकी जो साइज होती है प्यूपिल की साइज तो धूप में तो बिल्कुल छोटी थी, अंधेरे कमरे में छत से नीचे तो फिर धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे साइज बढ़ेगी, उसमें 3-4 सेकंड लगेंगे, फिर इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, फिर तुम्हें वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्लियरली दिखने लगेंगे। तो ये तुमने एक्सपीरियंस कर रखा होगा तुमने, ये मैंने चीज बताई, ठीक है। तो इसकी साइज कम ज्यादा होगी प्यूपिल की साइज, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्निया से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर लिक्विड एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर ये भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं।
इसकी जो साइज होती है हमारी, ये जो अप्रोक्स इसका डायमीटर जो होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होती है डायमीटर। आई का डायमीटर क्या होगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया वो आई के बारे में थोड़ा बहुत। कॉर्निया लाइट एंटर करेगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी साइज कम ज्यादा होती है। कलर किसकी वजह से आएगा, आइरिस की वजह से। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम क्या करता है, इसकी पिupil की साइज को कम ज्यादा करता है, साइज को रेगुलेट करता है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, आई का जो कलर होता है वो भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, कि ब्राउन आईज है या फिर ग्रीन है, ब्लू है, जो भी है। आई लेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन करता है, सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट करता है, मेन रिफ्लेक्शन को नहीं कर रहा है। फाइन एडजस्टमेंट क्या करेगा, फाइनल इमेज रेटिना बनाएगा बस। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ठीक है, बहुत दूर हो, बिल्कुल पास में हो, कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगी। उसका काम कौन करता है, वो काम करता है ये वाला लेंस। ठीक है, ये जो लेंस होता है ये एक सॉफ्ट जेली की तरह स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी साइज भी चेंज होती जाती है। इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये इसका मोटाई जो है ये बढ़ जाए, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। उसका काम कौन करता है, उसका काम करता है ये सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती है, इसकी साइज को चेंज करती है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अनुसार, और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, हमें पता चलेगा। मतलब हम बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट को, दूर पहाड़ को देख रहे हैं या मून को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, ठीक है, कितना भी दूर देख सकते हैं। जो हमारी रेंज होती है दूर देखने की, तो वो इनफाइनाइट होती है, मतलब इनफाइनाइट कितनी दूर पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जहां तक लाइट जा रही है वहां तक हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो स्टार्स, मून, जितने भी प्लैनेट्स वगैरह वो सब दिख जाएंगे, तो वहां से लाइट आ रही होगी हमारे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये होती है हमारी रेंज। रेंज मतलब आप बोल सकते हैं कि फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट जो ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, उसके लिए फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा कितनी भी डिस्टेंस पे, उसको हम क्लियर देख सकते हैं। और एक होता है हमारा नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट जैसे हम बुक वगैरह पढ़ते हैं या कुछ भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से रखते हैं, ऐसे कुछ डिस्टेंस से रहती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके नहीं पढ़ते, बिल्कुल आंखों को बिल्कुल पास में। तुम ट्राई नहीं कर सकते उसे पढ़ने का, या तो तुम्हें ब्लर दिखेगा या फिर थोड़ी देर में तुम्हारे आंख दर्द करने लग जाएगी, सर दर्द करने लग जाएगा, बिल्कुल पास में रख के पढ़ोगे तो। उसकी वजह क्या है कि एक सर्टेन रेंज, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे ज्यादा पास में अगर तुम लाओगे तो फिर ये स्लेरी मसल्स पे ज्यादा जोर आएगा, कि फाइनल इमेज रेटिना पे बनानी है। तो कभी कभी भी फाइनल इमेज रेटिना पे नहीं बनती, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास में आ गया। फाइनल इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो फिर वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, हमें ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, या फिर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, फिर हमारा सर दर्द होगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो होती है जहां तक हम क्लियर देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन, क्लियर देख सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर की फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई होगी, उसके लिए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, या इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, मतलब जहां तक हम क्लियर देख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। उसको नॉर्मली हम डी से भी नोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, तो क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या करती है, सिलेरी मसल्स काम कर रही है यहाँ पर लेंस की साइज को थिन या थिक करती है, उसकी कर्वेचर को बढ़ा देगी या कर्वेचर को कम कर देगी। जब ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, बहुत दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, तो सिलेरी मसल एकदम रिलैक्स्ड होती है, और लेंस जो है थिन होता है, एकदम रिलैक्स्ड होती है, लेंस एकदम थिन होगा। लेंस थिन होगा, पतला होगा तो उसकी फोकस लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, आगे कन्वर्ट करेगा, फोकल आगे कन्वर्ट करेगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और फिर जब हम पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो ये जो है ये ऐसे थिकनेस इसकी बढ़ जाती है, ऐसे मोटा हो जाता है, ये मोटा हो जाएगा तो फिर ये जल्दी कन्वर्ट कर देगा पास वाले ऑब्जेक्ट्स को, पर कन्वर्ट हमेशा यहीं पर ही होगी, रेटिना पर। ठीक है, तो पावर जो होती है इसकी कम ज्यादा होती है, फोकल लेंथ चेंज हो रही है, और फोकल लेंथ पावर से रिलेटेड है, P = 1/f इन मीटर। फोकल लेंथ चेंज होगी, इसकी पावर चेंज होती है, तो हमारा जो आई लेंस है इसकी पावर चेंज होती रहती है, इस तरह से चेंज होती है कि हमेशा जो इमेज है वो रेटिना पर ही बने। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, इस नाम लिया मैंने
पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ रिलायंस टू फॉर्म इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, पास में रखो, बिल्कुल दूर रखो, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगी। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, के सिंपल एकोमोडेशन बोल सकते हैं। तो ये आई के बेस पे होता है, ठीक है। तो ये चीज तो मेरे समझ में आई होगी। मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोर्ड के ऊपर कुछ हम नोट्स वोट्स लिख नहीं रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये हमारे समझने वाली बात है, ठीक है। इसमें हमारे ये एग्जाम में हमें लिखना नहीं पड़ेगा, बस हमें ध्यान रखना है कौन क्या चीज क्या कर रहा है, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला है कि जैसे आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, ठीक है, और ये क्या करता है, इट चेंजेस द साइज ऑफ प्यूपिल, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये काम होता है। प्यूपिल क्या करता है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो आई के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है। कॉर्निया फर्स्ट सबसे पहले रिफ्लेक्शन यहाँ से कर्वेचर बल्जिंग आउट पार्ट होता है ये, ठीक, कॉर्निया। रेटिना क्या होता है, फाइनल इमेज यहाँ पर बनती है, इसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। अगर उसको भी हम डिटेल में बोलना चाहें तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है हमारी, वो दो टाइप की होती है लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। एक होती है हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स कोन शेप, एक होती है रॉड शेप। तो इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम है। रॉड से मतलब रॉड की तरह दिखेगी, ठीक, कौन मतलब इस कौन की तरह दिखेगी। तो कौन शेप और रॉड से दो टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। रेटिना के अंदर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है दो टाइप की होती है। जो कोन शेप होती है, कोन शेप की वजह से हम कलर्स को देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, और ये ब्लैक। ब्लैक का कलर होता नहीं है, जहाँ से लाइट नहीं आती वो ब्लैक दिखता है, ठीक है। अलग अलग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहा है तुम्हें, ग्रीन दिख रहा है, ये सब कलर जो दिख रहे हैं वो किसकी वजह से, हमारे आंख के अंदर क्या है, कोन शेप सेल्स है, ये कलर्स को रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। डिफरेंट कलर से जो लाइट आ रही है, डिफरेंट कलर की लाइट उसको रेस्पॉन्ड करेगी, वो कोन शेप सेल्स होती है। अगर तुम्हारी ये कम है या फिर सही से काम नहीं कर रही तो तुम्हें फिर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब तुम्हें कलर्स नहीं दिखेंगे, फिर एक सर्टेन कलर दिखेगा। जैसे कोई भी ग्रीन कलर है, ग्रीन भी तुम्हें रेड दिखेगा, ब्लू है ब्लू भी रेड दिखेगा, ऑरेंज भी रेड दिखेगा, सब रेड दिखेंगे, मतलब इस तरह से जाएगा। या फिर कोई पर्टिकुलर कलर दिखेगा, बाकी कलर कुछ नहीं दिखेगा, तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही कलर के दिख रहे हैं। और दूसरी होती रॉड शेप सेल्स। रॉड शेप सेल्स क्या करती है, इसकी वजह से हमें ब्राइटनेस का पता चलता है, ब्राइटनेस कम जाता है। मतलब इस जैसे हम एक लाइट बल्ब की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा हम किसी डार्क ब्लू कलर को देख रहे हैं, तो लाइट बल्ब का वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा हमें, दूसरी चीज कम ब्राइट दिखेगी, ठीक है। तो ब्राइटनेस कहाँ पर कम है कहाँ पर ज्यादा है, तो उसका पता हमें किससे चलता है, इससे। तो रॉड शेप सेल्स जो होती है ब्राइटनेस को रेस्पॉन्ड करती है, कहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा है कहाँ पर ब्राइटनेस कम है। तो जैसे कुछ बर्ड्स जो होती है, जैसे ऑल की बात करें, ऑल उल्लू, ठीक है, तो उसके अंदर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ी सी भी लाइट इनसे आ रही होगी तो ये बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और उसको वो ऑब्जेक्ट जो है जहां से थोड़ी सी भी लाइट आ रही है वो उसको क्लियरली दिखता है, ठीक है। तो कुछ बर्ड्स होती है उनको रात में भी अच्छा दिखता है, रात में भी अच्छा दिखेगा क्योंकि ये वाली सेल्स उसके पास बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो बहुत कम लाइट में भी एकदम क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हो गई हमारी जिसको तुम ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नियर पॉइंट, फार पॉइंट और रेंज ऑफ विजन। जैसे फार पॉइंट जो होता है हमारा, फार पॉइंट होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस of point up to which human eye can clearly see. It's called far point. हो जाएगा हमारा फार पॉइंट, ठीक है। और नॉर्मल आई, जो नॉर्मल आई होगा उसके लिए फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी।
तो जो नॉर्मल आई होगी उसके लिए पाथ पॉइंट इंफिनिटी हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं नियर पॉइंट की। ये पहुंच गए हम नियर पॉइंट पर। तो नियर पॉइंट, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस पूरा ही लेते रहते हैं। The least distance of distinct vision for normal eye is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो नॉर्मल आई है उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन मतलब वहां तक हम क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं, डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पॉइंट होगा आपसे 25 सेंटीमीटर तो उसको हम नियर पॉइंट बोल देंगे। जो नियर पॉइंट हो गया, और एक होता है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन मतलब नियर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। It's called range of vision. इस रेंज ऑफ विजन बोलेंगे, और फॉर नॉर्मल आई इंफिनिटी तो देख सकते हैं, तो इंफिनिटी हो जाएगी। रेंज इज इंफिनिटी। नॉर्मल आई के लिए रेंज होगी वो इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियर पॉइंट, फार पॉइंट, रेंज ऑफ विजन, जिसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अब इसमें जैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल जो बनते हैं उस पर आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे डिफेक्ट्स ऑफ आई, आंखों के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, तो एक तो होता है कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट, तो कैटरेक्ट नाम सुना होगा तुमने, मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा आई लेंस होता है, आई लेंस के ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, जो ये हमारा इसे आइरिस बोल सकते हैं, इसके आगे क्या होती है, एक क्लाउडी लेयर जमा हो जाती है, वाइट रंग की। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है उस लेयर की, तो उस आंख से हमें देखना धीरे धीरे कम होता जाता है, और फाइनली एकदम दिखना बंद हो जाता है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एजेड पीपल में ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे गाँव के वगैरह के जो लोग हैं, जो धूल का ध्यान नहीं रखते, बहुत ज्यादा ऐसे धूल वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस कैटरेक्ट में क्या होता है, इसको हम इजीली सही कर सकते हैं थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी में क्या करते हैं, हल्का सा होल करते हैं वहां पर, और हर उस होल से उसको पूरा जो हमारा जो व्हाइट कलर का ये पोर्शन होता है, जो भी लेयर्स होती है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, सक करके उसको बाहर निकल जाती है, और वो एकदम क्लियर हो जाती है, बहुत जल्दी ऑपरेशन हो जाता है ये। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद फिर आंख से एकदम सही दिखने लगता है। तो ये तो नॉर्मल हो गई, इससे न्यूमेरिकल से बनती नहीं थ्योरी के पोर्शन है। एक होता है हमारा ग्लाउकोमा होता है। ग्लाउकोमा क्या होता है कि आंखों से लिक्विड निकल जाता है कंटिन्यूसली। ठीक है, आंख के अंदर से, और आंख के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस प्रेशर की बढ़ने की वजह से धीरे धीरे करीब 10 से 15 साल के अंदर अंदर हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स है उनको डैमेज होता जाता है, और फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद, मतलब 15 साल या 20 साल के बाद एकदम देखना बंद हो जाता है। तो ग्लाउकोमा से होता है ये, और इसका कोई इलाज वगैरह नहीं होता। ठीक है, ये भी एजेड पीपल में नॉर्मली हो जाता है ग्लाउकोमा। ठीक है, और इसको हम रोक सकते हैं, इसकी जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को धीरे धीरे होगी 10, 15, 20 साल में इसको कोर्स शुरू कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन वगैरह, इन सबसे हम सही कर सकते हैं। बट इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि ये तुमने पूरा एकदम ठीक कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में उसको काला पानी बोलते हैं। ठीक है, काला पानी आ गया आंख के अंदर, वो ग्लाउकोमा होता है। ठीक है,
ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है। जो मेन जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, वो 3 टाइप के पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे मायोपिया, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, और एक होगा प्रेस बायोपिया। तो ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। तो इन सब में क्या होता है, जो ये मायोपिया सबसे पहला वाला है, ये तुम में से किसी के होगा ये वाला डिफेक्ट, या तुम्हारे आसपास बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा ये डिफेक्ट को, मायोपिया। नॉर्मली क्या होता है, क्लास में बैठे रहते हैं तो हम वो जिनको भी ये डिफेक्ट है वो चश्मा लगा कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर जो भी देखना होता है वो उसको अगर ये चश्मा लगा कर नहीं देखेंगे तो उन्हें वो क्लियर नहीं दिखेगा, एकदम साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा, सर वगैरह करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, जिसमें जिसको भी मायोपिया होता है तो उसमें बुक तो पढ़ सकते हैं इजीली, बिना स्पेक्टेकल्स के बुक्स वगैरह हम पढ़ सकते हैं, उसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा नियर पॉइंट जो है वो एकदम ठीक है, नियर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पास का हम एकदम साफ देख रहे हैं। पर जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है, दूर मतलब जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर पर 200 सेंटीमीटर या उससे आगे हम क्या होते हैं, क्लियर नहीं देख पाते, साफ नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कोई होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं तो उनमें क्या लिखा हुआ है तो हमें वो क्लियर नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते टाइम भी हमें क्या लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ेगा, एकदम क्लियर विजन के लिए। थोड़ा बहुत दिखता है पर वो ब्लर होता है, तो ब्लर विजन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्लियर देखना है तो स्पेक्टेकल्स लगाने पड़ेंगे, चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उससे जो चश्मा लगता है अगर उसको ध्यान से देखोगे, उसको टच जब करोगे तो बीच में से वो पतला होगा और एजेस की तरफ जाओगे तो मोटा होगा, मतलब वो जो चश्मा जो लगता है वो कॉनकेव लेंस होता है करेक्शन के लिए। तो मायोपिया का एक और नाम है, मायोपिया का नाम है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नियर साइट हो जाती है, नियर साइट मतलब पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीज नहीं देख पाते, क्लियर नहीं देख पाते, तो वो ठीक है मायोपिया होता है। किसकी वजह से होता है, थोड़ा बहुत आई लेंस के अंदर थोड़ी बहुत कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्निया वगैरह की थोड़ी बहुत साइज पर चेंज हो गई, या आई बॉल की साइज जो है हमारी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है ना, कुछ भी हो सकता है, लेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, उस वजह से मायोपिया होता है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा एजेड पीपल को होता है, उनमें क्या होता है, जो थोड़े एजेड पीपल होते हैं वो बिना चश्मा के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तब तो चश्मा नहीं लगाएंगे तब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, बुक नहीं पढ़ सकते, ये चीज नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो नियर विजन होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, दूर चला जाता है। 25 सेंटीमीटर नहीं होता, उसके लिए 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऐसे हो जाता है, चेंज हो जाता है वो। तो उससे क्या हो, पास में कोई चीज रखी हो तो क्लियर नहीं देख सकते, पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो थोड़ा दूर रख के पढ़ेंगे, चश्मा लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो थोड़ा दूर रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत देख सकें उसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर की साइड हो जाती है, दूर की चीज तो दिख रही साथ, होर्डिंग पे क्या लिखा हुआ दिख जाएगा हमें, ठीक है, बोर्ड पर अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे तो वो भी दिख जाएगा हमें, पर बुक वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह उसको हम क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, दूर की चीज दिख जाती है, पास की नहीं दिखती साफ। इसको सही करने के लिए जो लेंस अगर देखोगे, जो तुम्हारे कोई एजेड पर्सन होंगे घर में, तुम चश्मा जो लगा रखा हो उसको तुम टच करोगे तो बीच में से मोटा होगा, एजेस में पतला होगा, मतलब वो जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको करेक्ट करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस मायोपिया, ये भी एजेड पीपल को होता है। एजेड पीपल कुछ तो क्या होता है, ठीक है, पास का तो दिखता नहीं दिखता, सामने कभी कभी दूर का भी नहीं दिखता क्लियर, ठीक है, पास का तो नहीं दिख रहा, चल रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में जी रहे हो, ठीक है, पर क्या होता है दूर का भी नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता तो फिर क्या होता है, उसको दोनों तरह के चश्मे लगाने पड़ते हैं, ये भी लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा, दोनों तरह के। तो एक बाईफोकल लेंस है, बाईफोकल लेंस में क्या होता है, जैसे चश्मा ये उसका फ्रेम है, तो इसमें ऊपर की साइड को क्या होता है, यहाँ पर तो ये कॉन्केव लेंस होता है, और नीचे की साइड में ऐसे मोटा वाला लेंस होगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो कोई चीज पढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे, नीचे की तरफ ऐसे बढ़ के देखेंगे, सामने देखेंगे तो ऊपर वाले से देखेगा, तो बाईफोकल लेंस ये सेकंड रहता है, प्रेस बायोपिया थोड़ा, ठीक है। अब चलो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो फार्मूला वगैरह लिखेंगे, तो सबसे पहले मायोपिया वो पढ़ते हैं।
सिर्फ पास का दिखेगा क्लियर, दूर का नहीं देख पाएंगे, ठीक है। पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जिसकी बीमारी होगी वो मायोपी है। कॉज क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है? इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल आई होती है, जैसे नॉर्मल आई की बात करें, ये से बना देते हैं, ये लेंस बना रहा हूँ खाली में, पूरा नहीं बना रहा, ठीक है। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट है मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो उससे रेज जो आएंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगी, तो पैरेलल रेज को क्या करेगा, रेटिना में फोकस कर देगा, ठीक है। और पास में एन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, यहां से रेज आ रही है तो उनको भी क्या करेगा, उनको भी ये रेटिना पे फोकस कर देगा। यहां से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वो क्या होगी, रेज कहां फोकस हो जाएगी, रेटिना पे फोकस होगी, तो दोनों को क्लियर देख सकते हैं। ये किसमें होगा, हेल्दी है, नॉर्मल आई के अंदर, तो नॉर्मल आई में ऐसा होता है। पर जो ये मायोपिक आई होगा, मायोपिक आई में क्या होगा, नॉर्मल पॉइंट से जो रेज आ रही है ये वाली, इनको तो कन्वर्ट कर देगा कहां पर, यहाँ रेटिना पर, रेटिना में मिला देगा। पर अगर हम बात करें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से रेज आ रही है, दूर से जो रेज आएगी उसको क्या करेगी, पहले ही कन्वर्ट कर देगा, यहीं मिला देगा, आगे नहीं आएगा। तो ये जो होती है मायोपिक आई होती है, इसको क्या मायोपिक है, मायोपिक है मतलब पहले ही कन्वर्ट कर देते। तो इसमें बोल सकते हैं कि इसकी जो कन्वर्जन पावर है वो बढ़ गई। तो कॉज में क्या बोल सकता हूं मैं, फर्स्ट कन्वर्जिंग पावर आई लेंस इंक्रीजेस, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि लेंस ठीक है बट ये लेंस तो ठीक है, मतलब यहाँ पर मिलना चाहिए था, पर ये आई बॉल जो है, आई बॉल की साइज गड़बड़ हो गई, ये थोड़ी ऐसे हो गई, ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए थी पर ये थोड़ी सी हो गई, तो ये एलोंगेट हो गई, आई बॉल बढ़ गई, एलोंगेट हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से भी रेटिना पे नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, रेस पहले ही मिल जाती है, पहले ही कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरा कॉज बोल सकते हैं एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल के एलोंगेशन की वजह से भी हो सकता है, और एक कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी उसकी वजह से भी हो सकता है। करेक्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी तो करेक्ट कैसे करेंगे, इसी कन्वर्जिंग पावर को कर देंगे, कम कर देंगे। तो कन्वर्जिंग पावर कम करनी है, तो कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेंस लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, इसका करेक्शन देख लेते हैं। करेक्शन क्या होगा, करेक्शन में ठीक है, अ सुटेबल डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब हो जाएगा कॉनकेव लेंस, सुटेबल बाद में लिख देंगे, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ और पावर, फोकल लेंथ और पावर is used to correct myopia। myopia को सुटेबल कॉनकेव लेंस, जिसकी सुटेबल तो फोकल लेंथ है उसको हम चश्मा में लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, जैसे मान लो ये इस तरह से हमारा ये लेंस होगी, ये आई होगी, ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो रेज ये आ रही थी पैरेलल, ठीक है, ये पहले ही कन्वर्ज होती थी और इसका फार पॉइंट इंफिनिट भी था, फार पॉइंट इसका क्या हुआ, चेंज हो गया, इंफिनिटी से थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो गया,
जैसे मान लो यहाँ फार पॉइंट आ गया, ये फार पॉइंट है, ठीक है। यहां से जो रेज आ रही है, यहां से जो रेज आ रही है, ये पूरी यहां कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। इंफिनिटी से आ रही है, वो कन्वर्ज नहीं हो रही, इसका एक फार पॉइंट होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस होगी, वो सर्टेन डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 200 सेंटीमीटर हो सकती है, 500 सेंटीमीटर हो सकती है, 100 सेंटीमीटर हो सकती है, 50 सेंटीमीटर हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट के अलग अलग डिस्टेंस हो सकती है। ये फार पॉइंट हो गया, ठीक है। ये तो कन्वर्ज हो रही है, फार पॉइंट मतलब जहां तक हम मैक्सिमम देख सकते हैं, यहाँ तो क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा अगर इधर होगा फिर वो सब ब्लर दिखेगा, फार पॉइंट इसका इंफिनिटी है, यहाँ शिफ्ट होगी। अब हमें तो क्या करना है, हमें थोड़ी चीज देखनी है, मतलब ये जो रेज आ रही है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, ये हमें क्लियर दिखनी चाहिए, मतलब ये कन्वर्ज होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इसके आगे क्या करते हैं, एक लेंस रख देते हैं ऐसे, ठीक है। कौन सा लेंस है, ये शेप पता चल गया, वो कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, ये पैरेलल रेज को क्या करेगा, थोड़ा सा पास में आ जाता है, ये पैरेलल रेज को थोड़ा सा स्लाइटली डाइवर्स कर देता है, ये पैरेलल रेज को क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा ऐसे, इस तरह से स्लाइटली यहां से डाइवर्स कर देगा ऐसे, ठीक है। तो डाइवर्जन करेगा तो आई लेंस पे जो रेज आ रही है डाइवर्स होगी, आई लेंस से जो रेज आ रही है डाइवर्स होगी, तो आई लेंस को क्या अपीयर होगा, आई लेंस को अपीयर होगा रेज कहां से आ रही है, पीछे से कहीं से आ रही है, क्योंकि हम तो स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो पीछे से कहीं से आ रही है, तो ऐसा अपीयर होगा हमें, ये कहां से आ रही है, ये आ रही है हमारी फार पॉइंट से, इससे आ रही है, ठीक है। तो आई लेंस को क्या अपीयर होगा कि रेज कहां से आ रही है, फार पॉइंट से आ रही है, और फार पॉइंट से अगर रेज आती है तो यहां से रेज अगर आएगी तो उनको क्या कर देगा, कन्वर्स। तो इसने क्या किया, इसने आपको पागल बनाया। कैसे पागल बनाया, रेज तो आ रही है ऐसे, पर ये लेंस क्या कर रहा है, पागल बना रहा है। पागल कैसे बना रहा है, ये इसको फैला रहा है, फैला रहा है, तो हमारी आंख को क्या लग रहा है, हमारी आई लेंस को क्या लग रहा है कि रेज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो यहां से अगर रेज आएगी तो क्या करेगा, कन्वर्स कर देगा। तो इसको तो ऐसे लग रहा है ना यहां से आ रही है, पर एक्चुअल में इंफिनिटी से आ रही है, तो फार ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो फार ऑब्जेक्ट्स भी हमें क्या लगेगा, क्लियर दिखेगा, ठीक है, इसकी वजह से, इस लेंस की हेल्प की वजह से। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये डाइवर्स करता है इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस एक पॉइंट से डाइवर्ज होती है, तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है वो पॉइंट क्या होता है हमारा, फोकस, इसका फोकस। मतलब ये जो फार पॉइंट है, आंख का जो फार पॉइंट है, वो इस लेंस का क्या है, फोकस है। तो ये फोकल लेंथ, जो ये जो भी डिस्टेंस होगी x, वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। तो हमें जो भी करेक्ट करना है, करेक्शन देखना है, तो करेक्शन में क्या होगा, जो भी फार पॉइंट की डिस्टेंस है, जैसे फार पॉइंट की डिस्टेंस सपोज मान लो 200 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट की डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, तो करेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन के लिए हमें ऐसा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस लेना पड़ेगा जिस कॉनकेव लेंस का फोकस इसके इक्वल हो, फार पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल हो। तो फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी फार पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल। तो फोकल लेंथ, जैसे फार पॉइंट की डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। तो फोकल लेंथ of concave lens is equal to distance of far point of myopic eye. For example, far point है 200 सेंटीमीटर का, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 200 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मान लो तुम्हें पावर निकालनी है, पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस, पावर होता है हमारा 100/f इन सेंटीमीटर,
100। और कौन सा लेंस है ये? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, पावर क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये रहेगा -0.5D। ठीक है, तो पावर में से समझते होंगे तो पावर किसी के देखते होंगे, किसी की लेंस की पावर है नेगेटिव में -0.5, किसी की -0.25, किसी की -1.5, किसी की -2.5 डायरेक्टर। तो ये पावर अलग अलग पावर जो होती है, तो वो डायरेक्टर एक्चुअल में ये हो सकती है, क्योंकि वहां पर कॉन्केव लेंस है, इसकी नेगेटिव में पावर आ रही है। ठीक है, जैसे तुम्हें अगर तुम्हारा स्पेक्टेकल लग रहा है, किसी फ्रेंड का अगर लग रहा है चश्मा, तो मुझसे पूछ सकते हो कि कितने पावर का चश्मा है, तो मायोपिक होगा तो माइनस में बता देगा कि माइनस में इतना पावर है उसका। तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फार पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी कोई फोकल लेंथ हो जाएगी, और उस फोकल लेंथ से क्या निकालेंगे? पावर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा मायोपिया। ठीक है, दूसरा है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। फार साइटेडनेस, तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट को जो पर्सन है उसको दूर का तो साफ दिखेगा, ठीक है, पर क्लियर बुक वगैरह वो नहीं पढ़ पाएगा। पर्सन कैन सी far distant objects but cannot see nearby objects। cannot see nearby, तो पास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्लियर नहीं देख सकता, दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकता है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। कॉज में बात करें तो ये आई है हमारी, ठीक है, ये आई लेंस हो गया। पास में कोई ऑब्जेक्ट है, एन पे रखा हुआ है, तो नॉर्मल आई में क्या होता है? नियर पॉइंट पे जो लिखा होता है ऑब्जेक्ट, उसको ये क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है कहां पे? रेटिना पे, नॉर्मल आई में। पर जिसको मायोपिया है, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया है, उसको ये डिजीज है, वो डिजीज क्या करेगी? वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाती ऐसे, मतलब अगर ये ऐसे थोड़ा आगे होता रेटिना तो वहां पे जाके कन्वर्ट करती है। तो इसमें क्या होता है? इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, लेस कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, उसकी वजह से क्या होगा? कन्वर्ज नहीं कर पाता है यहाँ पर। ठीक है, पर अगर उसका नियर पॉइंट क्या होता है? वो 25 सेंटीमीटर की जगह 25 सेंटीमीटर है, उसकी जगह इसका नियर पॉइंट थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। दूर शिफ्ट हो जाता है मतलब 25 की जगह मान लो 50 पर आ गया। यहाँ पे अगर यहाँ से रेज आएगी तो यहाँ से रेज आएगी तो उसको ये कन्वर्स कर देगा, पर 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो उसको कन्वर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका नियर पॉइंट जो होता है वो 25 से शिफ्ट दूर थोड़ा चला जाता है, नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, तो उसकी वजह से क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है दूसरा रीजन कि आई बॉल की साइज थोड़ी डिक्रीज हो गई, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, उसमें एलोंगेशन होता है, इसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। तो इसका रीजन लिख सकते हैं क्या? पहला, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई तो ये कम हो गई। या फिर शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल की साइज छोटी हो गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग पावर कम हो रहा है। अब कन्वर्जिंग पावर को हमें सही करना है, बढ़ाना है, नॉर्मल लाना है। नॉर्मल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। ठीक है, पहले कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए क्या कर रहे थे? डाइवर्जिंग लेंस लगा रहे थे। अब कन्वर्जिंग पावर क्या करनी है? नॉर्मल करनी है, बढ़ानी है तो उसको हम एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो इसको करेक्शन देखते हैं, करेक्शन कैसे करेंगे इसका। तो इसका हमारा करेक्शन हो जाएगा a converging lens मतलब convex lens of suitable focal length
is used to correct hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया को ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे देखो, इसमें क्या है 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है तो क्लियरली दिख रहा है, यहां हो गई हमारी, ठीक है। ये एन जो है हमारा नॉर्मल पॉइंट यहां से वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, यहाँ पे जो इसका शिफ्ट हो गया वहां से अगर रह जाए तो इसको कन्वर्ज कर पा रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूंगा इसके आगे कन्वर्जिंग लेंस रख दूंगा। ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, एन पे ऑब्जेक्ट है उसे देखना है, किताब पढ़नी है, किताब पढ़नी के लिए देख रहा है इसे, इन रेस को क्या करता है ये स्लाइटली कन्वर्स कर देगा, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कन्वर्स कर देगा, फिर स्लाइटली जब कन्वर्स होगी, ठीक है, तो ये आईलेंस क्या अपीयर होगा, ये कहां से आ रही है हम तो सीधा देखते हैं, तो इसको स्ट्रेट लाइन में पीछे लेके आएंगे, इस वाली लाइन को पीछे लेके आए तो यहाँ पर इसको पीछे लेके आएंगे, ज्यादा इसीलिए ऐसे, ठीक है, इसको पीछे लेके आएंगे तो ये ऐसे, तो आई लेंस को क्या अपीयर होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, आई लेंस को क्या अपीयर होगा, आई लेंस को अपीयर होगा कि रेज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, हाँ तो यहां से रही है, पर इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा यहां से आ रही है, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। और इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई यहाँ पर, देखो क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहा है, पर ये आगे जाके तो मिलेगी नहीं, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी, तो ये इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ये इमेज इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, और फाइनली क्या कर देगा, उसको रेटिना पे कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे जो रखा हुआ है किताब जो पढ़ रहा है वो हमें लेटर्स वगैरह क्लियर दिखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो, ठीक, तो इसकी फोकल निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस हो गई हमारी d के इक्वल, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, तो f की वैल्यू निकाल सकते हैं हमारा, ठीक है, u की वैल्यू है d के इक्वल और v की वैल्यू है x के इक्वल, तो फोकल है 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u 1/x 1/d, एलसीएम लेंगे xd, ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये d तो इधर आ जाएगा, और अच्छा इनको नेगेटिव भी लिखेंगे, ये सारे रेज इधर से आ रही है, तो ये सब डिस्टेंस जो है इस साइड है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, इसको माइनस में रखेंगे, इसको भी माइनस में रखेंगे, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस डी प्लस एक्स 1/f, ये f की वैल्यू इसको उल्टा कर देंगे, तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास f इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी, d की वैल्यू पता है हमें, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, सॉरी हाइपरमेट्रोपिक आई, जो हाइपरमेट्रोपिक आई उसका ये x अभी कितना भी हो सकता है, 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर कितना नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में दे देगा वो कि एक पर्सन जो है उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है, मतलब फार पॉइंट पे क्लियर है, बट जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर के लिए चेंज हो गया है, कितना चेंज हो गया, मान लो 25 के जगह 50 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उसकी रेंज ऑफ विजन है वो 50 से लेकर इंफिनिटी तक है, तो हमें किताब पढ़नी, बुक पढ़नी है तो कौन सा पावर का चश्मा लगाना पड़ेगा, स्पेक्टेकल्स, लेंस कितने का यूज करना पड़ेगा, x की वैल्यू 50, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 50, x की वैल्यू 50 रखो, d की वैल्यू 25, ठीक है, 50 माइनस 25, 50 into 25 upon 25, 350 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 50 सेंटीमीटर आ गई, तो अब क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे उसका, पावर इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर, मतलब 2 डायरेक्टर, और ये प्लस में आएगा क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से हम
इतनी पावर से उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद एक हो जाएगा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया और पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियरली, तो दोनों को देख सकता है। ठीक है, रीजन क्या होता है? ठीक है, जो हमारे दूर के ऑब्जेक्ट है, पास के ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा रेटिना पे बनते हैं नॉर्मल आई के लिए। किसकी वजह से होता है? तो सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस की साइज को कम ज्यादा करती है, तो उससे क्या होता है, हमेशा रेस फोकस होती है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर ही आकर मिलती है, इमेज हमेशा वही बनती है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से होता है ऐसा। पर यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे एज होती जाती है, बूढ़े होते जाते हैं लोग, तो उनकी सिलेरी मसल्स होती है वो वीक होती जाती है। ठीक है, और जो लेंस होता है वो जेली लाइक सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। कॉज में हम लिख सकते हैं इसमें रीजन हार्डनिंग ऑफ आई लेंस हार्ड हो जाता है, और वीकनिंग ऑफ जो भी स्पेलिंग होती है इसकी, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाएगी और लेंस थोड़ा हार्ड हो जाएगा, उसकी वजह से वो डिस्टेंस दूर के ऑब्जेक्ट से पार के ऑब्जेक्ट दोनों को वो कन्वर्ट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता रेटिना के ऊपर, उसकी वजह से डिजीज जाती है। करेक्शन कैसे करेंगे इसका? करेक्शन हो जाएगा हमारा बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में क्या होगा, अपर साइड लेंस की अपर साइड होगी वो होगी कॉनकेव, और बॉटम साइड जो होगी, बॉटम साइड हो जाएगी कॉन्वेक्स। तो इससे हम प्रेस बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना जो पोर्शन में पढ़ा है ये सब तुम्हारे स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने ये पढ़ा है। जैसे मान लो एमपीएससी वगैरह की परीक्षा देते हो, एग्जाम देते हो, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं ये सब। तो बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने ये ऐसे मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा, पर समझने के लिए लिखा है। ऐसा लिखा है कि हमारे समझ में आ जाए, हम इस चीज से ध्यान रखें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले बता दूं कि तुम्हारे जो लास्ट लेक्चर्स है हमारे जो हम पढ़ चुके हैं, उनमें जो भी तुम्हारे डाउट्स हो इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट के अंदर जो भी इसमें डाउट आ रहा है, उसने क्या लेट पढ़ना स्टार्ट किया, कोई जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जिनको जो भी डाउट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं तो उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी क्वेरीज जो तुम्हारे क्वालिटी साइट को भी लॉगिन करके वहाँ पर तुम वीडियोस देख सकते हो। फिर वीडियो देख के तुम्हारी क्वेरीज जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको तुम पूछ सकते हो। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं तो उनको पूछना जरूर, कोई मन में मत करना कि ये चीज़ समझ में नहीं है तो क्या करूँ मैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना। तुम्हें समझाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, मतलब मैं अभी पढ़ा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और समझना है, हर चीज़ को क्लियरली समझना है। एक भी चीज़ ऐसी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, ठीक, तो इन चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।